अभियान कोटा से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अपने यहाँ शास्त्रों में भी जैसे राम सीता सुग्रीव इनका चिंतन आया है, तो फिर हम इनके आगे कू क्यों लगाते हैं, कुदेव क्यों मानते हैं? और जब कू लगाते हैं तो भले ये देवता है, तो देवों के आगे कू लगाना कहाँ तक सार्थक है? देखिए, आज दोपहर में तत्वार सूत्र में हमने आपको बताया था कि देव क्या होते हैं। देव क्या होते हैं? हाँ, तो समझ लीजिए देव क्या होते हैं। जो स्वर्ग में रहते हैं वो देव कहलाते हैं। मनुष्य लोक में कोई देव नहीं रहते, यहाँ देवादि देव रहते हैं। जिनमें 18 दोष ना हो वो देवादि देव। स्वयं परेशान थे राम जब सीता का हरण हो गया, और राम तो सर्वज्ञ थे, सब जानते थे, तो जान लेते कि सीता कहाँ है। उन्होंने इतना परेशान इतना वक्त क्यों लगाया? हनुमान को भेजा था, स्वयं अंतर ध्यान होकर के 2 मिनट में सीता को वापस ले आते। उस समय राम भगवान नहीं थे, भगवान बनने वाले थे। वही आत्मा भगवान बनने वाली थी, क्योंकि भगवान कभी युद्ध नहीं करते, भगवान तो जीत चुके होते हैं खुद को। तो राम जो हैं हम उनको वीतराग अवस्था में पूछते हैं, क्योंकि वीतराग अवस्था ही सच है। राम ने धनुष चढ़ाया, राम ने युद्ध किया, वो उन्होंने अपनी अपेक्षा से सही किया, क्योंकि वो विरोधी हिंसा कर रहे थे। लेकिन इनको अपन किसी भी परिस्थिति में देव नहीं मान सकते, क्योंकि उस पर्याय में उनमें देवत्व था ही नहीं। सीता जी ने समाधि मरण करके देवत्व प्राप्त किया, तब उस पर्याय को पूछेंगे। गुणों की वंदना है, बिना गुणों के कोई नहीं। मैं अरिहंत हूं क्या? बनूंगा कि नहीं? हाँ, तो अभी से पूछने लगो, अभिषेक करने लगो, कल हमारा यहीं बैठे रहेंगे हम। शांति धारा सबसे महंगी बोली जाएगी, हमारी शांति धारा होगी तो। लेकिन ये अयोग्य है। क्यों? क्योंकि अभी हम अरिहंत बनेंगे, जब बन जाएं तब आप भगवान मानना, ऐसा समझ। देवताओं के कू क्यों लगाए जाते हैं? क्यों? जिनमें देवत्व नहीं है और देवत्व की कल्पना की जाती है। पेड़ को देव मान लेते हैं, चिंदी टांगते रहो तो देव, पेड़ कहाँ से देव हो जाएगा? और तो पैदा हुआ है, कुछ दिन बाद मर जाएगा तो देव मर गया है। ये सब विपरीत मान्यता है। जिनमें देवत्व ना हो उसमें देवत्व की कल्पना करना, वो क्या है? कुदेव, ऐसा समझिए। अगली जी के साइड तैयार।